एक शब्द है जो हमें कभी कभी या कहो कई बार सुनाई देता है, स्वार्थ। वो व्यक्ति स्वार्थी है, उसने स्वार्थ में आके ये बुरा कर्म कर दिया, आदि इत्यादि। देखा जाए तो संसार स्वार्थ को पाप का मूल मानने लगा, परंतु क्या स्वार्थ सच में बुरा है? नहीं। स्वार्थ ये शब्द बना है स्व से, अर्थात स्वयं से। यानी कि जिस कार्य में केवल स्वयं का अर्थ हो, केवल स्वयं का लाभ चाप हो, वो स्वार्थ। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका स्व क्या है? यदि आपके स्व में केवल आप हैं तो आप अवश्य स्वार्थी हैं। यदि आपके स्व में परिवार सम्मिलित है तो आप परिवार्थी हैं। यदि आपके स्व में अन्य लोग सम्मिलित हैं तो आप परोपकारती हैं। और यदि आपके स्व में ये संसार सम्मिलित है तो आप परमार्थी हैं। तो अपने स्वार्थ से दूर ना जाएं, उसका विस्तार करें। अपने अस्तित्व का विस्तार करोगे तो ये स्वार्थ स्वयं ही परमार्थ में बदल जाएगा। राधे राधे। हम सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही और आएगा भी। मनुष्य, इन्हीं भावों से हम जुड़े। किंतु ये क्रोध क्यों आता है? कभी सोचा है आप? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो। जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं न कहीं, किसी न किसी स्थान पे हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में न रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता है। यदि भ्रम को वश में न रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता है। और यदि व्याग्रता को वश में न किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें और अपने मन को शांत होने के लिए करें। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह करना। फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। राधे राधे। मनुष्य कई प्रकार के मनोरथ करता है। इच्छाएं करता है, अभिलाषाएं करता है, कामनाएं करता है, स्वप्न देखता है, चाहता है वो सफल हो, उसे संपन्नता मिले और अंततः निराश हो जाता है क्योंकि ये सब नहीं होता। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वन का राजा किसे कहा जाता है? सिंह को।
अब सिंह वन का राजा, इसलिए मृग उसके पास आकर ये तो नहीं कहता कि आप तो वन के राजा हैं, आप मुझे मार दीजिए, आप मुझे खा जाइए और अपनी भूख को मिटा दीजिए। ऐसा तो नहीं होता। भले ही सिंह वन का राजा हो, उसे भी परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके उसकी भूख मिटती है। ऐसे ही आपके सारे स्वप्न, आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी अभिलाषाएं, सारी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी, अवश्य होंगी, परिश्रम से, केवल सोचने से नहीं। तो आप भी जीवन में परिश्रम कीजिए, अपने सारे स्वप्न पूर्ण कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कर्म और फल। मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि उसे अपने प्रत्येक परिश्रम का प्रतिफल चाहिए। अधिकतर बार तो इसी परिणाम की चिंता करते, कल्पना करते वो कर्म करते जाता है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। उसकी कल्पना करता है जो ना उसके हाथ में है, ना उस पर उसका अधिकार है, ना ही वश है। वो केवल अपना कर्म कर सकता है, उसे क्या मिलेगा ये उसके हाथ में नहीं है। इसलिए आप भी केवल कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं। स्मरण रखिए, जड़ और शाखाएं जिस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हैं, उसी प्रकार कर्म और फल एक दूसरे से जुड़े। जो भी आप कर्म करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इस फल की चिंता में कर्म का समय नष्ट ना कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय नष्ट करता है, समय उस व्यक्ति को नष्ट कर ही देता है। कर्म कीजिए निस्वार्थ भाव से, फल की चिंता ना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। चलिए आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना। देखिए, आप इस संसार में आने से पूर्व भी ये संसार था, आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, शुभ कर्म कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। स्मरण रखिएगा, ये चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। राधे राधे। इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये शब्द हमने हमारे जीवन में कई बार सुने, है ना। जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है? कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है। और जो निश्चय कर चुका है, उसे देर सवेर वो मीठा जल प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए जीवन में केवल इच्छा न कर, निर्णय कर और फिर निश्चय, सब मिलेगा। तो प्रेम से बोल राधे राधे। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की ये लौ मानो आत्मा के भीतर जाकर मन में उल्लास भर देती। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया था। क्योंकि जब तक ये तीली अन्य बातियों को जला रही थी, तब तक ये जल रही थी। किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया, इसे स्वयं बुझना पड़ा।
समझे? जीवन भी इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। यदि जीवन में शुभ कर्म करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे, तो जीवित रहोगे। और जिस दिन ये करना बंद कर दिया, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान हो। इसलिए जब तक श्वास है, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी अमर रहे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जब से जीव अस्तित्व में आए, तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता। किंतु सबका एक उल्हाना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना होगा। उन्हीं के पाव में छाले पड़ते हैं जो नित चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आपके सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज रहे। बड़ा क्रोध आता है ना इनको, मन खिन्न हो जाता, मन से ये स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता न करें। ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना होइए, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइए। भाग्यवान समझिए खुद को कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले। बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर। मन प्रसन्न होकर बोले राधे राधे। मनुष्य जीवन में सदैव ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, और उसके लिए वो क्या कुछ नहीं करता। योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र। सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राधे राधे। भगवत गीता जरूर पढ़ें, आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और अगर आपके घर में भगवत गीता नहीं है तो अभी ऑर्डर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 200-250 रुपए की प्राइस है, तो जरूर ऑर्डर करें। और गीता से आपको सभ्यता मिलेगी, आपके बच्चों को संस्कार मिलेंगे जो आपके बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेंगे। भगवत गीता में वो ज्ञान दिया हुआ है जो बीत चुका उसका भी ज्ञान है, और जो आने वाले समय में बीतेगा उसका भी फुल ज्ञान दिया गया। भगवत गीता कोई बुक या किताब ना समझें, भगवत गीता आपकी जिंदगी का सार है। तो जिंदगी में क्या घटना घटती है, उन घटनाओं को कैसे हल करना है, सत्य और असत्य पर किस प्रकार से विजय पाई जाती है। आप जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहेंगे उस फील्ड में आप कामयाब हो जाओगे। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। हर बच्चा, हर इंसान को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता से वो ज्ञान मिलता है जो आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता है, कभी भी आपको हताश निराश नहीं होने देता। आज के समय में जिन लोगों ने भगवत गीता को अपनी जिंदगी में अपनाया है, भगवत गीता ने उसकी जिंदगी बदल दी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो भगवत गीता जरूर पढ़ें, डेली पढ़ें, 1 घंटा समय निकाल कर पढ़ें। मैं आज कुछ ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा जिन लोगों ने भगवत गीता से अपनी जिंदगी को बदल दिया है, जैसे विवेक बिंद्रा, खान सर, सोनू शर्मा,
ऐसे कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके मैंने नाम बताया, उन्होंने भगवत गीता का ही उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाया और भगवत गीता ने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया है। भगवत गीता दुनिया का सबसे पावन ग्रंथ है और पावन ग्रंथ में अगर आप उन सारे अध्यायों को पढ़ते हैं और उन सारे अध्याय में कई हुई बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आने वाले समय में आपका जीवन, आपका दिनचर्या और आपकी सारी चीजें बदलने वाली हैं। बहुत ही कम लोग भगवत गीता के बारे में जानता है, इसीलिए मैं वीडियो बनाया ताकि आप सभी लोग भगवत गीता के बारे में समझें, पढ़ें, सीखें और उस पर अपनी जिंदगी पर लागू करें। भगवत गीता जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके बच्चों के अंदर संस्कार आएगा। अपने बच्चों को मॉडल मत बनाइए, अगर मॉडल बनाना है तो अपने संस्कृति, अपने संस्कार से उन्हें मॉडल बनाइए, ताकि वो आपके बुढ़ापे में आपका लाठी का सहारा बने, बुढ़ापे में आपका साथ सुख दुख बांट सके। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, माता पिता की सेवा क्या होती है, बुजुर्गों की क्या सेवा होती है, बुजुर्ग किस प्रकार से हमें आदर करना चाहिए, किस प्रकार से मान सम्मान करना चाहिए, सारी चीजें भगवत गीता में बताई गई है। जिससे वजह से भगवत गीता आपके बच्चों की जिंदगी तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ साथ आने वाले समय में आपके बुढ़ापे में जो भी दुख होगा अपने साथ मिलकर बांटेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं और ये उनकी बड़ी कष्ट वाली जिंदगी होती है। अगर भगवत गीता आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके माँ बाप को कभी भी बंटवारा करके नहीं हटाएंगे, अपने साथ रखेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, अपना धर्म निभाएंगे, क्योंकि उनको भगवत गीता से ज्ञान मिला है, जानकारी मिला कि भगवत गीता में जो चीजें बताई गई हैं वो शायद किसी भी ग्रंथों में नहीं बताया गया। दुनिया में अनेक धर्म है, सबसे पावन ग्रंथ है हमारा गीता और गीता दुनिया का ऐसा ग्रंथ है जो हर कोई लाइक करता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो आप भी अपनी जिंदगी में अपने भगवत गीता को जरूर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, घर बैठे मंगवा सकते हो। 200-300 रुपए की मोह मत करें, मंगवाएं और पढ़ें और खुद पढ़ें, अपने बच्चों को जरूर पढ़ें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को सही भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन भाइयों को वो सीखने को मिले जो सीखना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।